एरोमेटिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई रिंग पे कौन किसने अटैक किया, किधर जाके प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। ये जब आएगा वो वाला पार्ट तब वी विल डिस्कस मोर। अच्छा, अब यहाँ देखो, एक स्पेशल टाइप के ग्रुप होते हैं, इनको बोलते हैं एडजेस्टिव ग्रुप। ठीक है, ये एडजेस्टिव ग्रुप क्या है? ये प्लस एम एंड माइनस एम बोथ आर पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल होते हैं। प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों ही पॉसिबल होते हैं इस गिवन कंडीशन में। जैसे जैसे आपसे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इट डिपेंड्स ऑन दी सराउंडिंग कंडीशंस। किस पे डिपेंड करता है? ये सराउंडिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इसका, आई हैव दिस ग्रुप N double O. This group can show both plus M and minus M effect. This group can show both plus M and minus M effect. So एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखो, इस NO के पास में क्या है? NO के पास में लोन पेयर है और यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो ये दोनों स्थिति के अकॉर्डिंग चेंज शो कर सकता है। जैसे अब ये CH2 प्लस है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, CH2 प्लस है, इसको क्या चाहिए बेटा? ये प्लस है, इसको चाहिए नेगेटिव। अगर इसको मैंने नेगेटिव दे दिया तो ये देखो, इसकी वैलेंसी जो है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस इंस्टेंट पे ये क्या करेगा? ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो, इसको क्या नीड है? ये CH, ये जो CH2 लगा हुआ है इस रिंग से, इस CH2 को क्या नीड है? नेगेटिव की। तो ये NO क्या करेगा? ये वाला NO ये अपने लोन पेयर दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा उसको। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा बेटा? ये सीन है। अब इसमें ये नाइट्रोजन है, इसने अपने लोन पेयर दिए, ये N, ये डबल बॉन्ड और ये प्लस हो गया। अच्छा, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव आया। यहाँ पे नेगेटिव है, फिर ये है एंड दिस CH2। ये कितनों को समझ में आया? देखो ध्यान से सुनना, NO से N के लोन पेयर इस बॉन्ड पे गए तो ये सिंगल से डबल हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पे आ गए। अब क्या सीन बनेगा? नेक्स्ट सीन क्या बनता है? नेक्स्ट सीन ये है कि ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो नेक्स्ट सीन ऐसा बन सकता है कि ये जो CH2 प्लस है, देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के बाद में नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर होगा? ऑर्थो के बाद में नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर होगा? ऑर्थो के बाद में टेक्स्ट करो, ऑर्थो के बाद में पैरा पे ट्रांसफर होगा। पैरा पे ट्रांसफर हो तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ये चीज है। अच्छा, अब ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास में, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास में है, तो ये तुरंत क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट। क्या हुआ इसका? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सो अगर CH2 है, CH2 प्लस लगा हुआ है, तो देखो इसके पास में क्या था? लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये प्लस एम माइनस एम शो कर सकता। इस गिवन केस में प्लस एम शो कर, इस गिवन केस में प्लस एम शो कर। छाप लो, आराम से करेंगे, घबराओ नहीं, ये वाला पार्ट बहुत इजी है।
हो गया? ठीक है, ओके। अब एक दूसरी सिचुएशन देखो। दूसरे सिचुएशन में क्या किया मैंने, सेम ग्रुप है, दिस इज एन, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर, और ऐसे ऐसे, और यहाँ CH2 नेगेटिव। क्या है यहाँ पे? CH2 नेगेटिव है। पहले क्या था? CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन। अब क्या है? कार्बो एनाइन। नाउ दिस ग्रुप विल शो -M। ये एडजस्टिव ग्रुप है। देखो क्या करेगा, इसको क्या चाहिए बेटा? नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव चाहिए तो एक ग्रुप के अनुसार, जैसे ना गिरगिट रंग बदलता, वैसे ये भी अपना रंग बदल लेता, कभी +M कभी -M, जैसे हालात होंगे। तो अब इसने क्या किया, ये लोन पेयर के ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया और ये वाला इधर आया। बात समझो। तो मेरे पास में ये डबल बॉन्ड, ये O-, ठीक है, ये O- हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस चार्ज, ये इधर, ये इधर, ये CH2 नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा? अब ये ऑर्थो से पैरा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा तो ये सीन बनेगा, पैरा पे गया, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O-। अब ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH2, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज O-। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? here here this group is showing -M। छाप लो फटाफट। ओके, एडजेसिव ग्रुप समझ में आया? एडजेसिव ग्रुप, वेरी गुड। षणमुख, वेदांग, ऋषि, अथर्व, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा। और बाकी लोग, आर्या, प्रेम, प्रियांशु, कशिश। ओके, एक एग्जांपल और देख लो एडजेसिव ग्रुप का। दिस ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हालात के हिसाब से चेंज करेगा। और देखो ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो, चाहे ओपन में हो या रिंग में, ये डबल बॉन्ड चाहे ओपन में हो, चाहे यही सीन क्यों ना हो, ये ऐसा है, दिस दिस दिस, बोथ आर सेम। ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। अरे याद करो, अपन इसी को तो बेस लेके देखते थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ बोरॉन है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। बताओ अब कैसे शो करेगा ये बोरॉन, बोरॉन इज सिमिलर टू कार्बोकेटाइन। बताओ अभी इसका क्या क्या केस होगा, ये कैसे एक्ट करेगा? जैसे CH2 प्लस ही मान लो, ठीक है,
और ये सेम ही चीज है ना, तो ये क्या करेगा, ये इधर देगा। अगर ये पार्ट इधर गया तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2+। ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। पहले न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, क्यों बोरॉन पे एक एक्स्ट्रा चीज आई ना, ये पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो, पूरा का पूरा ये जो पाई बॉन्ड है, ये बोरॉन, ये कार्बन ने 1 2 3 सेकेंड वाले कार्बन ने बोरॉन को दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, ये जो ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन दिया खुद पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस एम इफेक्ट। कैसा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। बोलो बच्चों चमक रहा है क्या, तो इसमें भी तो यही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2+। ये ग्रुप ने क्या किया, ये ग्रुप ने दिया, दिस इज प्लस एम। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैंने O- लगाया एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए, तो ये क्या होगा, O डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। बोलो भाई, यहाँ पे इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे कार्बेनाइन बनेगा, दिस इज कार्बेनाइन, दिस इज अनस्टेबल नो डाउट, one is more stable, one is more stable, but here it is showing minus m, here it is showing minus m effect। क्या यहां तक बात क्लियर हुई, हो गया। एडजेस्टिव ग्रुप प्लस एम माइनस एम दोनों शो कर सकता, सिचुएशन की डिमांड पे। जो बगल वाला ग्रुप है उसको नेगेटिव चाहिए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें खूब खूब इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज एरोमैटिसिटी। क्या बेटा, एरोमैटिसिटी। ठीक है, तो जो अपना बेंजीन, आपको तो पता है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत लोगों ने दिया, ठीक है, सबने अलग अलग बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए थे, सभी लोगों ने अलग अलग बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए थे, उनके अंदर कई उसके स्ट्रक्चर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी, बट जो लास्ट में जो स्ट्रक्चर आया दैट वाज दिस। कोई बता सकता है कि ये मैंने क्या बनाया, किसका स्ट्रक्चर है ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये वाले क्या है, ये दो लट्टू टाइप के,
ये देखो, अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो नीचे वाला हटा दो, नीचे वाला हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा खिचड़ी नहीं होगी। ये ऐसा, ये दिस इज बेंजीन। ये स्ट्रक्चर केकुले अंकल ने दिया, ठीक है, केकुले स्ट्रक्चर, और भी बहुत थे, बट दिस वाज फाइनली एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्टेड कि भाई यार यही है। अब इसमें क्या होता है, ये रिंग है, ये रिंग है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, ये आपके पास एक रिंग है और रिंग में पी ऑर्बिटल्स हैं, रिंग में क्या है, पी ऑर्बिटल्स है। अच्छा, ये पी ऑर्बिटल्स में इनके बीच में शेयरिंग है, इनके बीच में शेयरिंग है, और इनके बीच में शेयरिंग, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, अब ये क्या है, दीज आर बेसिकली पाई बॉन्ड्स, दिस इज बेसिकली पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो कोई मेरे को बता सकता है क्या, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड्स। प्रियांशु, सिद्धार्थ, बाकी जनता क्या कर रही है भाई, तीन पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये साइक्लिक पार्ट है, हाँ, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, हाँ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, ये देखो, देखो आपको पता है ना कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में मतलब ये जो वन वाला पी ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके 1 से 2 में चले जाएंगे, और ये ऐसा, ये जो ऑर्बिटल है, ये 1 और 2 में फिर शेयरिंग हो सकती है, जो 1 और 6 में हुई है, ये 1 और 2 में हो सकती है, मतलब ये दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स क्या है, एक दूसरे से पैरेलल, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर, क्या हुआ, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, ये एक प्लेन में लाई कर रहा, और उससे परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स हैं, और पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन, तो बेंजीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन देखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, p orbitals are parallel to each other, it's a planar molecule, and there is conjugation, and there is conjugation, and there is conjugation। आई होप सबने छाप लिया होगा। छाप लिया सबने, ओके। तो एरो
एरोमेटिसिटी की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, वो अपन करते हैं। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, क्या बेटा? कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, क्या कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी के लिए? पहला, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर जो प्लेनर रिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्लेनर रिंग, ठीक है। देन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कैसा बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फिर एक और, उसमें होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो n=0 मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। n=1, n=1, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? n की वैल्यू 1, तो 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडीशन है, क्या है? ये मेरी सिंपल सी कंडीशन बन गई, पाई इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग कंडीशन बन गई, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्लेनर रिंग है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, then that would be a aromatic compound, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? ये वाला जो 4n वाला है, इसको बोलते हैं हक्केल्स रूल। क्या बोले? हक्केल्स रूल, हक्केल्स रूल। हक्केल ने बोला कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर रिंग है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई है, 4n+2 पाई है, then the structure is aromatic, then the structure is aromatic। हो गया इतना? चलिए ठीक है। n एक नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर डाल सकते हैं। n एक नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर डाल सकते हैं। n इज अ नंबर, इंटीजर, ठीक है। n एक इंटीजर डाल दिया, 0 1 2 3, n एक इंटीजर।
अरे अभी स्टार्ट तो करो, डिसाइड गए बाद में करेंगे। ये देखो एंटी एरोमेटिक का देखो, एंटी देखो एरोमेटिक बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक आर द मोस्ट स्टेबल पार्ट। अब ये देखो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो क्या केस बनता है एंटी एरोमेटिक का, साइक्लिक हो, प्लेनर रिंग हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर रिंग हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4, कितने 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसके अंदर n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2 तो कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सीन में ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा, सिर्फ हाईली हाईली अनस्टेबल सिस्टम। ये उन्होंने स्टडी किया, देखा कि यार एरोमेटिक बहुत स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये स्टडी से पता चला एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। ओके अब लास्ट है, लास्ट क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो गया, देखो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, सर ये तो कॉन्जुगेटेड है, अरे साइक्लिक तो नहीं है, साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये साइक्लिक है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है। सर ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, तो नो कॉन्जुगेट, नो कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जो साइक्लिक नहीं है, जो कॉन्जुग या तो साइक्लिक नहीं है या कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर, या जो भी दे, कंपाउंड्स विच आर, कंपाउंड्स विच आर neither neither aromatic nor anti-aromatic, or non-aromatic, or non-aromatic compounds, compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic or non-aromatic.
आपने इतना ये देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज आल्सो सिग्मा, और दोनों ही सिग्मा है तो कॉन्जुगेटेड नहीं हुआ है ना भाई, नीचे वाला पार्ट हो गया। बट ये क्या फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? क्या ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? नहीं है। समझ में आ रहा है कि बेटा फोर्थ वाला क्यों नहीं है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ये साइक्लिक है, बट इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ये भी साइक्लिक है बट इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ये तो साइक्लिक ही नहीं है, कॉन्जुगेशन है बट साइक्लिक नहीं, इसमें ना कॉन्जुगेशन है ना ये साइक्लिक है। जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक। जरा ये बताओ, ये दिया मैंने आपको, पहले वाला बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? प्लेनर है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। ऐसे कंपैरिजन पूछता, क्वेश्चन करेंगे एकदम मजा आ जाएगा। अरे कुछ भी नहीं, ये देखो, साइक्लिक है, साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, ठीक है, और प्लेनर रिंग है, ऑब्वियस है प्लेनर रिंग है। तो इसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, एक इधर एक इधर, 2 डबल बॉन्ड, 2 × 2 4, कैसा हो गया? दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। इसके कितने? इसके कितने? ये साइक्लिक है बट कॉन्जुगेटेड है क्या? रिंग में, रिंग में, रिंग में, बाहर कॉन्जुगेशन से नहीं। अरे देखो, ना ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही? अच्छा, ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक। लीस्ट स्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। लीस्ट स्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। क्या इतना समझ में आया? हाँ, रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं, ना ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, तो नॉन है, रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई करना है आपको, मैंने आपको ये दिया, ये बताओ, क्या ये साइक्लिक है
क्या ये कॉन्जुगेटेड है? ठीक है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या ये रिजल्ट क्या है? मतलब पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन देख लो इसमें, और रिजल्ट बताओ। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। मेन रिजल्ट बताना है अपने को। यार इतना जल्दी सवाल फिर भी गलत कर। मल्हार, माइक ऑन करो, एक सेकंड रुको। हाँ बताओ बेटा। यस सर। मल्हार हाँ सर। बताओ बेटा, ये साइक्लिक है क्या? हाँ सर। कॉन्जुगेटेड है क्या? यस सर। देखो पाई बॉन्ड, फिर क्या है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड। फिर ये दूसरी साइड क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या हुआ बेटा, ये कॉन्जुगेटेड हो गया क्या? मल्हार, मल्हार कहाँ भाग गया? हमें बताओ बेटा, हमें तुम्हारा पैनल बजता रहता है। बॉन्ड है सोसाइटी। ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। पाई बॉन्ड सिग्मा फिर पाई होना चाहिए था, नहीं है कॉन्जुगेटेड। प्लेनर है, हाँ रिंग के कार्बन जो है प्लेन में हो सकते हैं। ये अब इसका दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो गया तो ये क्या होगा, सीधा सीधा है, दिस इज नॉन एरो, नॉन एरोमेटिक। ये तो सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, तो आप कंडीशन देख लेना। जैसे मेरे से कोई ये पूछे, ध्यान से सुनना, ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो, क्या क्या ये सिस्टम साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है, साइकिल में। प्लेनर है? हाँ सर प्लेनर भी है। अच्छा क्या कॉन्जुगेशन में? हाँ, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई साहब, कॉन्जुगेशन में भी है, कॉन्जुगेशन में। सर आप तो बोले पाई बॉन्ड, अरे भाई पाई बॉन्ड नहीं, ये भी तो कॉन्जुगेशन की बात करी थी। याद करो जब रेजोनेंस पढ़ाया था तब इसकी बात करी थी कि नहीं? कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? ये कॉन्जुगेशन में। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए प्रेम? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? टू। टू, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। आओ भाई साहब, नॉन एरोमेटिक कैसे हो जाएगा मुन्ना? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तीन केस तो हो गए ना। अब पाई एरोमेटिक हो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टू पाई इलेक्ट्रॉन। टू पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से फॉर्मेट पे फिट होगा? टू पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में। ये देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और हकर्स रूल बोल रहा है 4n+2, तो 2 6 और लिख लो, इसी को रट लेना आप लोग। 2 6 10, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक? क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। आप लोग थोड़े और सवाल करते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। घबराओ नहीं, देखो नॉन एरोमेटिक तो इजीली पकड़ में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है।
नॉन एरोमेटिक बहुत इजीली काम पकड़ में आ जाता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, जरा सभी लोग अपने पार्टिसिपेंट्स का नेम चेक करेंगे, बताओ कौन नहीं है आज। आज की क्लास में कितने बच्चे नहीं है, जरा नाम बताओ। कौन कौन नहीं है? अमय, अमय, अथर्व, आयुष, चैतन्य, दीपक, दिवांश, यूवी, गार्गी, कौन नहीं है जरा बताओ। कौन कौन नहीं है जरा बताओ, नाम चेक करो। अरे अपने अराउंड के नाम चेक कर लो, ए से कौन नहीं है, बी से कौन नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने अपने नेबर्स के नाम चेक कर लो। निकुंज, नमन, ओम, पार्थ, प्रियांशु, प्रियांशु, प्रेम, प्रथमेश, वेदांग, वेद, सौरभ, नाम बताओ जरा। देवाशीष, निधि, और कौन नहीं है? देवाशीष, निधि, एबीसीडी चेक करो ना यार, अपने अपने नाम चेक करो। डी से लेटर से देखो, ए से देखो, एम से देखो, कौन नहीं है? गौरी है क्या? किरण, गौरी है, किरण है, अनघा, अनघा, ठीक है, कृष्णा, गौरव भी नहीं था ना? अमोक तो रहता है भाई। अमोक का नेटवर्क इशू आ रहा है, उसने बताया मेरे को। गौरव भी नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट से याद रखा करो, जैसे जी से 3 लोग हैं, गौरव, गार्गी, बस अपने अपने नाम को याद रख लो। कितने लोग हैं, कितने लोग कम है, फिर नाम तो पता चल ही जाता है कौन गए। चलो ठीक। कितने बज रहे हैं अभी? ओके, चलो अभी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये वाला पेज तो ऐसे रहना, इसको छेड़ते नहीं। ये देखो, थर्ड, बेटा इजी है, काफी इजी है। ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, लोन पेयर दिए हुए हैं, लोन पेयर दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या चीज है इसके अंदर, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, अच्छा, ये प्लेनर रिंग है, हाँ, कॉन्जुगेशन में है, हाँ, देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में भी है। अच्छा, अब एक और चीज सुनना, ध्यान से सुनना, ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से सुनो, 1, 2, 3। अब एक इसका रेजोनेंस क्या बन सकता है, एक इसका ये रेजोनेंस बन सकता है कि जो भी लोन पेयर है, ये वाले सारे के सारे जो पाई बॉन्ड की ये इलेक्ट्रॉन्स रख ले,
और ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज बन के ये ऐसा बन, ये नेगेटिव चार्ज ही तो है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जा सकता। तो अब हुआ क्या, ये जो लोन पेयर जो थे ये इस पाई बॉन्ड में आ गए, और वन ने ये जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 के बीच का, उससे इलेक्ट्रॉन्स उठा के अपने पास रख लिए, और ये इसको खाली कर दिया 2 को। जब 2 खाली हुआ तो 3 ने उसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना दिया। तो दिस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज goes into making pi bonds, पाई बॉन्ड्स बनाने में जाता है। अगर पाई बॉन्ड्स बनाने में जाता है तो दिस लोन पेयर वुड आल्सो बी कंसिडर। तो कितने हो गए, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल कितने हुए, देखो पाई बॉन्ड के 2, लोन पेयर के 2, और ये दोनों को दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला भी जा रहा है और ये वाला भी, टोटल 5 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर थे बट वो लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, so they would be counted as pi bond electrons, total 4 pi हो गए। तो कैसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, फटाफट लिखो, अभी बहुत सारे सवाल कराएंगे, 10 15 20 जितने होंगे सब कराएंगे, आपको कॉन्फिडेंस एकदम अच्छा हो जाएगा, अब कॉन्फिडेंस एकदम मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो कोई देखो, देखो एक 4 मेंबर की रिंग बनाओ, एक 4 मेंबर की रिंग बनाओ, 4 मेंबर की रिंग बनाओ, ऐसा डबल बॉन्ड, ये लोन पे, ये लोन, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बताओ, कमेंट करो। हाँ भाई, कोई बच्चा माइक ऑन करो, आदित्य जोशी माइक ऑन करो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा, क्या साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लेनर है, मतलब हाँ। रिंग में है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, यस ठीक। अच्छा, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा नेगेटिव, यस ठीक है, नेगेटिव हाँ सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड है, दिस इज कॉन्जुगेटेड, दिस इज साइक्लिक प्लेनर, ठीक है, रिंग प्लेनर है। तो इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये 2, ये 2, ये 2, तो टोटल 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, क्या होगा आंसर,
बताओ बेटा। विथ एरोमेटिक। हाँ एरोमेटिक, ए एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ ये वाला। चलो ठीक है, साची बताओ बेटा। सर साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। हाँ प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, यस। कॉन्जुगेटेड भी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। दो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब खाली डिब्बा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ ये वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बेटा ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। फिर साथी की दोस्त राधा, माइक ऑन करो बेटा। राधा हाँ गई? हाँ बेटा बताओ जरा। सर साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, चलो ठीक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये वाला क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन में है क्या? नो सर। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे, सीधा लिखोगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा सवाल है विदुषी। यस विदुषी हाँ बेटा, साइक्लिक, अरे साइक्लिक है, यस नो बोलती रहो। अरे कहाँ गई? चलो फिर अपन अथर्व से पूछते हैं। अथर्व, अथर्व यस नेद्रा, सर। हाँ बताओ बेटा। यस साइक्लिक है, यस सर। प्लेनर है, यस सर। कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं सर। अरे देखो, रेजोनेंस याद है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में मैंने किया था ना यार, पाई बॉन्ड। अरे रेजोनेंस कब होता, रेजोनेंस कब होता? जब उसके अंदर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का सिस्टम, और कॉन्जुगेशन में कौन हो सकता है? पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। ये क्या है? फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल है तो कॉन्जुगेशन में, मुझे ठीक है। अच्छा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग में? 2 इसके, ये पाई बॉन्ड के, दूसरे वाले पाई बॉन्ड के 2, और एक ये फ्री रेडिकल, टोटल कितने हुए? 5। 5। क्या होगा ये? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या कुछ और? एरोमेटिक। एरोमेटिक। भाइयों, कहाँ भैया, देखो यार, अगर 6 6 2 6 ऐसा कुछ हो, ये तो 4 का कुछ है ही नहीं ना यार। देखो यार तुम लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे यार। ये देखो 4 8 अगर कुछ हो तो नॉन एंटी एरोमेटिक, और अगर 2 6 10 हो तो एरोमेटिक। ये तो 5 है यार, 5 है, ऑड नंबर आ गया, 5 है, ऑड नंबर आ गया, तो क्या मिलेगा? नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक भी नहीं है, सॉरी, जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक। 5 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो कहां से होगा? अथर्व, अथर्व, समझा सर। ठीक है, हाँ थोड़ा सर। टाइम लगेगा बट आ जाए। अक्षय माइक ऑन कर, अक्षय, अक्षय फटाफट करो ऑन। अक्षय फडणीस,
अक्षय चांडक, बेटा बताओ ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है? बाकी लोग मैसेज करते रहे। चलो ध्रुवी तुम ही बताओ, अक्षय तो नहीं बता। ध्रुवी था बताओ बेटा। तो साइक्लिक है, हाँ प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में हाँ कॉन्जुगेशन में भी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई मतलब 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 डालो तो कितने क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरो। ठीक है, वेरी गुड। देवांश माइक ऑन करो। देवांश यस सर। हाँ बताओ बेटा। सर साइक्लिक है, हाँ प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन में भी है, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? तो एरोमेटिक। Very हेलो good. सर। ठीक है, 9th वाला हो गया। सन्मुख देखो भाई, जिसका रह गया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसका रह गया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके 9th हो गया। प्रेम माइक ऑन करो। यस सर। ये बताओ, मेन फाइनल रिजल्ट बताना है। फाइनल रिजल्ट बताओ क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। क्यों बेटा? सर वो पूरा कॉन्जुगेशन में नहीं है ना। कॉन्जुगेशन में नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ठीक है। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन नहीं है, सीधा बोलोगे नॉन एरोमेटिक। फटाफट छाप लो और नेक्स्ट आंसर जिसको देना है हैंड रेज करो। नेक्स्ट आंसर जिसको देना है हैंड रेज करो। हो गया सबका? गुल्लान ने यस सर। सबका हो गया देना? बेटा ये सवाल आते हैं, ठीक है। बताओ ये क्या है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या है? गुल्लाने कहाँ भाग गए? वे तो हैंड रेज किए। गुल्लाने भाग गया। फिर देवांश, गार्गी गार्गी बताएगी बेटा। गार्गी डायरेक्ट आंसर बताओ बेटा। नंबर डाल के बाकी लोग भी रिप्लाई करते रहे। हाँ एरोमेटिक। ये वाला यस सर। एरोमेटिक। ओके प्रियांशु तुम बताओ। प्रियांशु शाह। सर वो पहला वाला नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैसे पता चला बेटा? सर वो पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड नहीं है। हाँ ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा और ये पाई, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कॉन्जुगेशन फुल्ली नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है। अच्छा अब ये देखो, ये भी है, देखो पूरा रिंग का पार्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये है पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, बट ये ऊपर वाला हिस्सा कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो सीधा बोलेंगे नॉन है। ठीक है, पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे साइकिल में नहीं घूमता। अच्छा ये बताओ, ये वाला कौन बताए? ये नाम ट्राई करो बेटा।
जिना, निमेश, निमेश, बाकी लोग आंसर करते रहें, बाकी लोग व्हाट्सएप करते रहें। 12, 3rd, 12, 13, 14 का आंसर करते रहें, हम बच्चों को पकड़ते हैं। आयुष, आयुष नहीं है किधर? आयुष, यस जाओगे बेटा, एकदम थके हुए लग रहे हैं। नहीं सर। बताओ बताओ, ये साइक्लिक है, यस सर। प्लेनर तो है ही, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है क्या पूरा रिंग? पूरा हाँ, सर। रिंग कॉन्जुगेशन में है? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा घबराओ नहीं, नमन, वेट करो। देखो, अगर मैंने इसमें देखे, दिस इज इन कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड भी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। देखो देखो, अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट करना है तो ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड और ये वेकेंट ऑर्बिटल, बट पूरा का पूरा रिंग कॉन्जुगेशन में, पूरा का पूरा रिंग कॉन्जुगेशन में है। कैन आई से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 पाई ये वाले 2 + 2, और लोन पेयर का, लोन पेयर में 2 है, 2 लोन पेयर है। सर दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे क्या? नहीं, दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते, सिर्फ एक जोड़ी पार्टिसिपेट करती। सर बाकी जोड़ी क्या करेगी? बाकी जोड़ी बस बैठी रहेगी, बाकी जोड़ी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। इसको मैं और डिटेल में समझाता। देखो, ये यहां तक हुआ, 2 तो इसके हो गए, दोनों के 2, और इसका एक ही पकड़ेंगे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। अब सर इसमें साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड ये भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? देखो देखो ध्यान से, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके 2 पाई, और इसके लोन पेयर में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लेने, ठीक है। एक ही गुब्बारे, 2 गुब्बारे हैं, उनमें से एक ही गुब्बारा रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले के पास में 2, इधर के 2, इसके 2, और ये गुब्बारे वाले भी 4 होते हैं, बट अपने को एक ही लोन पेयर लेना है। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल्स में, अच्छा इसको मैं बताता, थोड़ा रीजन से बता दूंगा। तो टोटल कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या है? एंटी एरोमेटिक। 12th वाला एरोमेटिक है, उसमें गुब्बारे में से मेरे को सिर्फ एक लोन पेयर लेना है। सर एक ही क्यों लिया? बता रहे छापा यहां तक। छाप लिया आर्या? थोड़ा सब्र रखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। 13 इज एंटी एरोमेटिक। अब सर ये 2 ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यों लिया? जो ऑक्सीजन है उसमें सर 2 लोन पेयर है, आपने सिर्फ एक ही बॉन्ड को क्यों लिया? देखो जब बेटा ध्यान से सुनना, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स, वो क्या होंगे? अब बेसिकली क्या होते हैं ये पी ऑर्बिटल्स जो है इसके, सॉरी थोड़ा ढंग का बनाता हूँ, थोड़ा ढंग का बना देता है। ये जो है C डबल बॉन्ड C, तो ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल। अब इसमें क्या है, इसके जो भी है, ये वाला बॉन्ड तो हो गया,
अब ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये दोनों अलग, अगर मान लीजिए ये pz है, pz में काम हो रहा, तो ये क्या होगा py। अच्छा ये py है, py हो रहे हैं, तो ये जो लोन पेयर होंगे ना, जैसे लोन पेयर है, अब ये ऐसे डब्बों में बंद होता है ना बेटा, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, तो ये px हो जाएगा या py हो जाएगा, और ये एक pz में होगा, एक एक गुब्बारा। तो इससे पैरेलल चाहिए मेरे को, कार्बन से पैरेलल तो एक ही होगा, मैंने भले ही दो दिखाए हैं, बट क्या होगा, एक ऐसे px में हो जाएगा, और ये जो गुब्बारा जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये जो गुब्बारा एक्सचेंज हो रहा है, ये py में होगा। तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर में से सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा, जो कि एक ही p ऑर्बिटल होगा, जो दूसरे py से पैरेलल है, बाकी दूसरे वाला परपेंडिकुलर में होगा px। ठीक है, बाकी ये याद है क्या, एक x एक y और एक z, तो जो लोन पेयर होंगे, मेरे को सिर्फ ये वाले से मतलब है ना, क्योंकि ये वाला दूसरे वाले से पैरेलल होना चाहिए, तभी एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो अब ध्यान से सुनो पीछे वाले प्रॉब्लम में, आप ध्यान से सुनना। मेरे पास में ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, तो पाई बॉन्ड्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, गुब्बारा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, तो ये गुब्बारा, ये 2 हो गए, और इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, उनमें से सिर्फ एक ही होगा जो कि इस कार्बन के p ऑर्बिटल से पैरेलल होगा, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक इसके, 2 इसके, और एक इसका, टोटल हो गए 8। 2 + 2 + 2 टोटल कितने हुए, 8 हो गए। अभी वेट और करो, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। घबराओ नहीं, जिसको नहीं आ रहा है घबराओ नहीं, अभी टाइम है। ओके, ये देखो ऑक्सीजन में वापस इसको समझ लो, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक लोन पेयर जो है वो तो इस वाले py से पैरेलल होगा, दूसरा लोन पेयर जो है वो कहीं ऐसे इस वाले ऑर्बिटल में, तो एक्सचेंज किसके बीच में होगा, बस इनके बीच में, भले ही इसके पास में 2 लोन पेयर पड़े हों, बट जाएगा तो सिर्फ एक ही लोन पेयर, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल होगा किससे, ये py वाले से, और इस वाला ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अच्छा, अभी एक ध्यान से देखो इसको, ऐसा ऐसा, साइक्लिक है, हाँ, प्लेनर भी है, हाँ, कॉन्जुगेशन में है क्या, यस नो डालो, कॉन्जुगेशन में है क्या, देखो मेरे पास में पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, अरे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा लोन पेयर सिग्मा कॉन्जुगेशन में है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स,
2 पाई बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, तो इसके 2 इंटू 2 4, इसके 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? एरोमेटिक। सबका आंसर आना चाहिए यार। एरोमेटिक। इसका तो एक ही था। अच्छा इसका बताओ। ये साइक्लिक है क्या? नमन Yes, माइक ऑन करो। yes, sir. साइक्लिक है क्या? Yes, sir. प्लेनर भी है? Yes, sir. ठीक है। कॉन्जुगेशन में है क्या? Yes, sir. पाई बॉन्ड सिग्मा, फिर क्या है? Lone pair. लोन पेयर, फिर सिग्मा। तो ये घूमेगा। ये इनमें से 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रिंग में? Sir, 2. नहीं, मतलब एक ही लोन पर एक ही यूज। एक ही लोन पेयर। क्यों? हाँ। क्योंकि इसके p ऑर्बिटल से पैरेलल इसका कोई एक p ऑर्बिटल होगा, दूसरा वाला लोन पेयर उससे परपेंडिकुलर होगा, तो सिर्फ पैरेलल वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉन्जुगेशन में भी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पाई बॉन्ड का? सर पाई बॉन्ड के 2 और लोन पेयर में से 2, टोटल 4। 4। तो सब कुछ है, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, 4 पाई। तो क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। वेरी थोड़ा थोड़ा चमक रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुआ होगा। निकुंज, सोनी, मृदुल। ओके मृदुल, माइक ऑन करो। जिसको लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पहले वाले मेथड्स में मैंने सिर्फ ओरली बताया था आपको, प्लीज इसको वहां पे भी लिख लेना। आप लोगों को पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके नहीं हो रहा। मृदुल, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बताओ बेटा, ये साइक्लिक, मृदुल ये स्ट्रक्चर के बारे में बताओ बेटा। एरोमेटिक। एरोमेटिक। पहले चीजें बताओ, साइक्लिक है क्या? यस सर। प्लेनर भी है? हाँ। कॉन्जुगेशन में है क्या? यस सर। अच्छा, कॉन्जुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 4। पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड में कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 इंटू 2 वो हो गए। लोन पेयर, ये देखो ऑक्सीजन है ना, लोन पेयर है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा, लोन पेयर के 2, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो पैरेलल होगा, दूसरा वाला p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बताओ। गार्गी, ये बताओ बेटा। यस सर। ये बताओ बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर प्लेनर है, हाँ, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में कौन कौन बेटा? सर लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एंड सर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 सर इलेक्ट्रॉन। पाई पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर में? सर 2। 2। ठीक है, टोटल 4। क्या 4 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर? एंटी एरोमेटिक। स्ट्रक्चर हो गया एंटी। वेरी गुड। 17 सवाल करा दिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
चलो थोड़ा टफ सवाल। सोनी माइक ऑन करो बेटा, हाँ सर। बताओ ये। तो अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक। साइक्लिक है क्या? हाँ सर। प्लेनर। हाँ सर। कॉन्जुगेशन में है क्या? हाँ सर। क्यों? सर वेकेंट ऑर्बिटल। हाँ, ये देखो बोरॉन क्या है, बोरॉन में खाली डिब्बा होता, बोरॉन में खाली डिब्बा होता, तो दिस इज इन कॉन्जुगेशन। सर पॉजिटिव भाई बहुत मैंने करा दिए बोरॉन के एग्जांपल, ठीक है। बाकी जनता जिसके भी ऊपर नीचे आंसर आ रहे हैं, इट हैज वेकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में। 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? सर 2। 2। तो क्या होगा? एरो। एरो। क्या यहाँ तक बात सबको चमक रही है? नेक्स्ट षणमुख। षणमुख, हाँ वेरी गुड, षणमुख आंसर कर रहा है कंटिन्यूस। षणमुख बताओ बेटा इस स्ट्रक्चर के बारे में। सर साइक्लिक है, प्लेनर भी है, हम्म। फिर कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेटेड भी है। 5 इलेक्ट्रॉन्स बताओ। सर 6 एरोमेटिक। 5 बॉन्ड्स में कितने हैं? 1 सर 2 4। 4। लोन पेयर में कितने हैं? 2। टोटल 6 एरोमेटिक। ठीक है क्या? सबको आ गया? अभी नेक्स्ट कशिश बताएगी। नेक्स्ट कशिश बताएगी। कशिश माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये बताओ बेटा। सोच लो इसको। फिर कार्तिक ये बताए। पहले बताना है कशिश कंजुगेटेड है कि नहीं है? यस सर है। क्यों बेटा? सर लोन पे पाए। नहीं बेटा, बोरॉन के पास खाली डिब्बा रहता, बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता, वेकेंट पी ऑर्बिटल। अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड सिग्मा वेकेंट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा। तो ये कॉन्जुगेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सर इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। चमक रहा है थोड़ा थोड़ा? नीचे वाला बताओ, नीचे वाला कौन बताएगा? कार्तिक। कार्तिक हाँ बेटा बताओ, कॉन्जुगेशन में है क्या? यस सर है। कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में है तो पाई बॉन्ड्स बताओ कितने हुए? सर पाई बॉन्ड से 2 है और 2 लोन पेयर है, तो सर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो पाई बॉन्ड्स में 2, लोन पेयर में 2। देखो लोन पेयर नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव, सारे कॉन्जुगेशन में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई मतलब 4 का मल्टीपल है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। नीचे वाला कॉन्जुगेशन में है क्या? नीचे वाला हर्ष
हर्ष का तो माइक ऑन नहीं होगा। जे नाम, काव्या काव्या काव्या, जे नाम ठीक है बेटा, ट्राई करो। जे नाम कॉन्जुगेशन में है क्या बेटा ये? पाई सिग्मा प्लस सिग्मा कॉन्जुगेशन में है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? आवाज ही नहीं आ रही। काव्या तुम ट्राई करो बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? काव्या, मिताली कितने इलेक्ट्रॉन्स है मिताली? अरे भाई 6 है, 8 है, ये 4 है। देखो 1 2 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो 2 पाई बॉन्ड से 4, फिर ये तो खाली डिब्बे हैं, तो खाली डिब्बे हैं तो सिर्फ 4 हो गया, 4 हुआ तो एंटी। कितनों को समझ में आ रहा? ये 22 प्रॉब्लम क्लियर हुए क्या? हार्ड है क्या ज्यादा? सिंपल है यार, सबसे इजी पार्ट है ये, बस आपको पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करते नहीं आते। ये बताओ, बता रखा है मैंने। ये बताओ, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? बता रखा है मैंने। सिद्धार्थ ट्राई करो बेटा। सिद्धार्थ नहीं है। यस सर। ट्राई करो, क्या है बेटा ये? सर एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक नहीं होगा क्या? नहीं सर। क्यों? सर लोन पेयर है और बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। हाँ ये देखो, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और सब पे डब्बे खाली सबके। अरे इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना, तो रियल में स्ट्रक्चर क्या था अपन ने बनाया था, याद करो। अरे बी ऐसा अपन ने डबल बॉन्ड करके बनाया था। ये डबल बॉन्ड बना लो, ये डबल बॉन्ड बना लो, ये डबल बॉन्ड बना लो, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे देना। दिस इज बेंजीन रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। या ऐसे देख लो, ये सारे कंजुगेशन में है, लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 3 3 इंटू 2 6। दिस इज एरोमेटिक इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये पूछ लेता है भाई, ये एरोमेटिक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो एरोमेटिक हो गई। पिछले क्लास में भी शायद मैंने कुछ ऐसे डिस्कस कर दिया था इसको, और आपने वैसे ही पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा होगा। समझ में आ रहे हैं? इतने प्रॉब्लम करा दी उन्हें, अभी भी नहीं आ रहा? एक क्लास और करो जरा, 2-3 मेरी तसल्ली के लिए। ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे 101%, 110% क्वेश्चन आएगा। 110% एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा बनाया हुआ है। ये आप देखना, आप दिमाग लगाओगे, ये भी है। नाइट्रोजन जब भी देखो तो लोन पे लगा देना उसको, ऑक्सीजन जब भी देखो लोन पे लगा देना।
अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो साइक्लिक है, बहुत अच्छी बात है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? कॉन्जुगेशन बताओ, कॉन्जुगेशन सबका आंसर आना चाहिए, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? यस और नो, वाई और एन, पाई सिग्मा लोन पे, सिग्मा पाई फिर सिग्मा। कॉन्जुगेशन में यस इट इज इन कॉन्जुगेशन। कार्तिकेय और कार्तिक, अच्छा अब अपने को काउंटिंग में, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग में आपको दिक्कत आएगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग में दिक्कत आएगी। ऋषि एक मिनट रुक जाओ 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 रुक जाओ। अच्छा मैंने अभी आपको ऑक्सीजन का बताया था, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, देखो अरे सब गलत कर रहे, रुक जाओ। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, तो अपन कितने लोन पेयर लेते हैं उसके काउंटिंग में? एक अगर px में होगा तो दूसरा py में होगा, तो इसके सिर्फ एक ही कंसीडर करते हैं। अब हुआ क्या, ये एक कंसीडर हो गया, ये एक कंसीडर हो गया और ये एक कंसीडर हो गया। सर बट ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑलरेडी इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड बना चुका है, पाई बॉन्ड बना चुका है, तो क्या किया उसने, एक ये क्या होता है, ये वाले कैसे होते हैं, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो लोन पेयर होगा ना, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देखो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है ये नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पहले से ही ये साइडवेज वाली एक ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब जो नाइट्रोजन का दूसरा जो होगा ना, वो लोन पेयर जो है वो ऐसे इसमें Z में, मान लो X में ये Y ये Y, तो कार्बन के साथ में नाइट्रोजन ने एक साइडवेज ओवरलैपिंग कर रखी है। अब इसके ये दूसरे लोन पेयर का कोई भी यूज नहीं है, नहीं चमक रहा? कितनों को समझ में आई है? 1 2 3, इस नाइट्रोजन में एक बार आपने ये पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए तो इसके लोन पेयर को वापस काउंट नहीं करना। ऑक्सीजन में भी तो यही किया था, एक ही काउंट कर रहा था मैं, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई बॉन्ड कितने हुए 4 और एक लोन पेयर, टोटल 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कितना हुआ ये, क्या हो गया ये? अरे आया क्या? लॉजिक समझ में आया कि जैसे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं तो सिर्फ एक ही कंसीडर होता है, क्यों? क्योंकि एक ही लोन पेयर है जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग में जाएगा, दूसरा वाला p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल किसमें है, दूसरा p ऑर्बिटल उसमें पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? एक लास्ट 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 फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ये भी कार्बन है ऑब्वियसली, पाई बॉन्ड कार्बन है ना, जो नहीं दिया वो कार्बन है। ये बताओ साइक्लिक ठीक है, प्लेनर ठीक है, कॉन्जुगेशन में है क्या, कॉन्जुगेशन में है क्या? देखो देखो ये पाई बॉन्ड को देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन में है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल
पाई बॉन्ड में गया, ये पाई बॉन्ड में गया, ये पाई बॉन्ड में गया। सर इसके लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बंदे ने ऐसे पी ऑर्बिटल से शेयरिंग कर रखी है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कार्बन से इसका लोन पेयर कभी भी शेयरिंग नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो 3 पाई बॉन्ड्स जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज आया क्या? सबको समझ में आ गया? आ गया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? ठीक है, लास्ट क्लास में विल डिस्कस मोर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज पूरा एग्जांपल जो भी 25 कराए ना वापस से देखो। अभी थोड़े से और केसेस हैं जब स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है ये सब, उसके अगर क्वेश्चन आए तो वी विल डिस्कस। मैं आपको एक सीपीपी टाइप सेंड कर दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और डे जो स्टार्टिंग से आप लेक्चर्स को वापस से इस चीज को देखेंगे, आप वापस से रिवाइज करो। ठीक है, ये संडे तो टेस्ट अभी तक तो नहीं है, टेस्ट नहीं है। मई में क्लासेस चलती तो रहेंगी, पढ़ाई तो होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ज्यादा लास्ट लाइन। ओके, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो और प्लीज रिवाइज करो जो कि आज पढ़ाया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। हो गया? पच्चीस ऑर्गेनिक के, अच्छा एक इसको श्रेया सोचो। अरे इसको यहाँ घुमा दो ना भाई, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ घुमा दो, इस नेगेटिव चार्ज को ऐसे घुमाओगे फिर ये वाला आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, पूरा घूमता रहेगा, ये घूम सकता है, पूरा एक सर्कल में घूम सकता है। गार्गी जिस नंबर से भेजा उससे हेलो करो एक बार। ठीक है, ये सब अभी नहीं करना है, तुम्हारे 2 नंबर है गार्गी। गार्गी माइक ऑन करो। श्रेया इसको सोचो और सोचो, ये पूरा घूम सकता है ऐसे। Yes, sir. हाँ, कौन सा 10th वाला क्या? हाँ सर, 10th and 11th. देखो 10th में क्या बोल रहा है, ये ऐसा बनाया हुआ है, ये वाला तो नहीं हो पाएगा बेटा। ये वाला सही स्ट्रक्चर है क्या? सर सेकंड वाला रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हाँ, क्यों? क्यों कार्बन की सर कितने क्योंकि बॉन्ड बना दिए? कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 5 हो 5 बॉन्ड जाएगा। बना दिए, यस सर, तो ये तो नहीं उसका होता। रॉन्ग आंसर है आंसर की में। अच्छा, आंसर में बी स्टेबल दिया हुआ है? नहीं, बी स्टेबल नहीं होगा, 5 बॉन्ड बना है, बट ये तो बेसिक। सर इक्वल दिया है, हाँ, इक्वल। दोनों इक्वल दिया है।
यस सर। नहीं, गड़बड़ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं। 11 देख, एंड सर 11th, सर 11 11th में भी रॉन्ग आंसर। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब उसमें क्या दिया है? तो उसमें ए ग्रेटेस्ट ए स्टेबल देन बी, पर बी स्टेबल आना चाहिए ना। A is more stable than B। देखो इसमें एक ये चीज दे सकता है वो, जैसे इसको बोल देगा कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है इसका, मतलब जस्ट फॉर कंपैरिजन कि ये सर जो बी है में ना अपन लोग इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर सकते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन दिखता है, मतलब नो डाउट इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ ये चीज थोड़ा सा इसको इधर खींच सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, थोड़ा सा इसको खींचेगा। हाँ सर, तो उसको ठीक है? दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ ये चीज हो तो सकती उसका है। आंसर क्या आना चाहिए? देखो इसके अंदर ये रीजन क्या देते हैं कभी बार, इसके अंदर ऐसे रीजन दे देते हैं, इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड मतलब कि जैसे उसको बीच में, दिस इज ओनली फॉर कंपैरिजन,